अपनी तैयारी करके रख। आज तेरी भाभी सुबह से हल्का हल्का पेट में दर्द बता रही है। अच्छा मम्मी। हाँ बेटा, इसीलिए कह रही हूँ तू अपनी तैयारी करके रख। तो अब तेरी भाभी के साथ जाऊंगी हॉस्पिटल, तो तू यहाँ घर आ जाना, घर संभाल लेना। हाँ मम्मी। मम्मी ऐसा करो, भाभी की जब तबीयत खराब हो रही है तो आप भाई को आज ही भेज दो, मैं आज ही आ जाऊंगी। नहीं बेटा, एक काम कर, अभी तो तू वहीं रुक जा, जब बच्चा हो जाएगा ना जब आ जियो तू, क्योंकि अभी कोई टाइम का पता नहीं है और कितना टाइम लगेगा। अभी तो उसके हल्के हल्के दर्द हो रहे हैं। और बेटा मैं तेरे को बच्चा होने के बाद 1.25 महीने तक जाने नहीं दूंगी, इसलिए कह रही हूँ जब बच्चा हो जाए जब तू आना। ज्यादा दिन के लिए तो तेरे ससुराल वाले भी नहीं छोड़ेंगे तुझे। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मेरी सास बहुत अच्छी है। मम्मी मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर भाई लेने आएगा ना तो यहाँ आसपास में सबको पता चल जाएगा कि मैं अपनी भाभी का जापा करने जा रही हूँ। अच्छा लगता है मम्मी ऐसे। चल ठीक है, तू रख फोन, मैं बात करती हूँ तेरे भाई से। मम्मी मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, मैं बुआ बनने वाली हूँ। अरे बस रख रख अब तू फोन, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ। एक काम करती हूँ, आज ही बुला लेती हूँ इसे। आज माँ जी पूनम दीदी को बुला रही हैं, इससे पहले मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ। कर ननद आ गई ना जापा करने, एक तो कुछ काम नहीं करेगी, ऊपर से भर भर के ले जाएगी वो अलग। पूरे 9 महीने तक माँ जी ने काम वाली तक नहीं लगाई, और अब देखना बेटी को कितना भर भर के देगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी प्रिया के पास फोन कर देती हूँ, आज ही आ जाएगी वो। ननद को चाहे जितना भी दे दो कभी खुश नहीं होती, से अच्छा अपनी बहन को दूंगी ना, वो खुश भी होगी और उसके ससुराल में मेरी वाहवाह भी होगी। हेलो दीदी नमस्ते। नमस्ते, ठीक है प्रिया? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ खुशखबरी दे रहे हो क्या? हाँ हाँ, बस जल्दी ही मौसी बनने वाली है तू। हैं? अच्छा दीदी सच में? कहाँ पे हो आप, हॉस्पिटल में हो? नहीं प्रिया, अभी तो घर पर ही हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत सिर्फ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आज मुझे। हाँ दीदी जल्दी से जाओ हॉस्पिटल, और सबसे पहले मेरे को खुशखबरी देना। तेरे को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर ले और आज ही आजा मेरे पास। आज दीदी मैं? या तो रोहित जी को ले आ साथ में, अगर उन्हें कोई काम है मैं यहाँ से कैब बुक कर देती हूँ, तू अकेली आजा। दीदी अभी तो बेबी हुआ नहीं है फिर? अरे पागल, जापा करने के लिए बुला रही हूँ तुझे। अच्छा दीदी, लेकिन आपकी ननद भी तो है दीदी, वो नहीं आ रही क्या जापा करने? उसका नाम तो लिया मत कर तू मेरे सामने। अरे ये ननद वनद कोई काम नहीं करती हैं, आती हैं और आराम करती हैं, आकर खाती हैं पीती हैं और भर भर कर फिर ले जाती हैं। हाँ दीदी, और आपकी ननद तो है भी ऐसी। और दीदी जापे में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने का, हर चीज का। आप चिंता मत करो दीदी, मैं आ जाऊंगी आपका जापा करने, एक बार बेबी को आने तो दो। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, तू आज ही आ जा। ये दोनों माँ बेटी बात कर रही थी फोन पर, मैंने सुना था आज ही आने की बात कर रही है वो आए उससे पहले तू ही आ जा। लेकिन दीदी मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। अरे तुझे क्या तैयारी करनी है, तू ऐसे ही आ जा जैसे बैठी है। यहाँ अलमारी में मेरे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, जो उनसे तेरे को अच्छे लगे वो पहन लेना, नहीं तो यहाँ पास में ही मार्केट है, जाकर ले आना जो चाहिए तुझे। तू लेट मत कर, जल्दी आ जा। ठीक है दीदी, मैं एक बार इनको बता देती हूँ फिर आती हूँ। हाँ जल्दी आ जा। चलो अब 1-2 घंटे में प्रिया भी आ जाएगी। अब ये अपनी बहन को लेने जाए, इससे पहले मैं इनको फोन कर देती हूँ, कह देती हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब पता चलेगा इन दोनों माँ बेटियों को। बहू अचानक से कहाँ जा रही है तू? अपनी दीदी के घर। लेकिन अचानक से बहू, सब कुछ ठीक है ना? माँ जी मैं अपनी दीदी का जापा करने जा रही हूँ। अच्छा, तेरी बहन के बच्चा हो गया? क्या हुआ है बहू? जी अभी हुआ नहीं है दीदी, आज हॉस्पिटल जाएंगी, इसलिए पीछे से उनका घर संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, इसलिए वो मुझे बुला रही है वहाँ। हो तेरा क्या काम है वहाँ, तू क्यों जा रही है? वैसे माँ जी, जेठानी जी सुबह की बाहर गई हुई हैं, आपने उनसे फोन करके पूछा वो कब और कितनी देर तक आएंगी? सारी रोका टोकी मेरे लिए है क्या बस? तुझे अच्छे से पता है बड़ी बहू कहाँ गई है, वो बाजार गई है अपने लिए सामान लेने। तेरे को कुछ लेकर आना है तो तू भी चली जा बाजार, मैंने रोका है कभी तुम दोनों को? पर तू अपनी बहन के घर जापा करने नहीं जाएगी।
जब बच्चा होगा रोहित के साथ जाना और मिलकर आ जाना, और अगर ज्यादा ही मन करेगा तो एक रात रुक आना, पर तेरे को ऐसे जापे में नहीं जाने दूंगी मैं। आपको क्या लगता है माँ जी, आप मेरे को मेरी बहन के घर जापे में जाने के लिए रोकोगी और मना करोगी तो मैं रुक जाऊंगी? क्या हो गया, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो दोनों? पूछ अपनी बहू से जरा, कहाँ जा रही है ये? अपनी बहन के घर जा रही है उसका जापा करने। हाँ मम्मी, इसकी दीदी का फोन आया था, मेरे पास भी आया था, बुलाया है उन्होंने इसे। पर क्यों बेटा, वो इसे क्यों बुला रही है? उसकी अपनी ननद भी तो है। अरे माँ जी, अगर दीदी मुझे बुला रही है तो क्या हो गया, मासी भी तो माँ बराबर होती है। और ये कौन सी किताब में लिखा है कि भाभी जापा करने के लिए ननद को ही बुलाएगी, अपनी बहन को नहीं बुला सकती? देख बहू, तेरी बहन का बहुत बड़ा परिवार है, सब संभाल लेंगे उसे, लेकिन तू मत जा। अब तू हमारे घर की बहू है, हमारी भी कोई इज्जत है बेटा। मेरी बात समझ बेटा। देख मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू मत जा, तेरी रिश्तेदारी है, तेरी बहन का घर है, खूब जा तू घूमने, लेकिन रोहित को साथ लेकर जा। मैं पूरा 1.25 महीना रुक कर आऊंगी, इसलिए मैं अकेली ही जाऊंगी। आप भी तो इस उम्र में अपनी बहनों से, अपने मायके वालों से सबसे रिश्ता रखती हो, और आप चाहती हो मैं अभी अपनी सारी रिश्तेदारियां खत्म कर दूं? मैंने कभी आपको रोका है कि आप मामा जी के घर मत जाओ या मौसी जी के घर मत जाओ, और ना ही कभी आप जेठानी जी को रोकते हो। आप क्या चाहते हो माँ जी, कि मैं आपकी वजह से अपनी सारी रिश्तेदारी खत्म कर दूं? तो समझाना अपनी बहू को कि अब ये कुंवारी नहीं है, शादी हो चुकी है इसकी, ये अब इस घर की बहू है। कौन बहू अपना घर ससुराल वगैरह छोड़कर अपने मायके जापा करने जाती है? अरे मम्मी, आप ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो? हर घर की अपनी अपनी कहानी होती है। अब आप भाभी से तो कभी कुछ नहीं कहते, वो कहाँ जा रही हैं, कब आ रही हैं, हमेशा इसी के पीछे पड़े रहते हो। ये बिना बुलाए नहीं जा रही मम्मी, इसकी दीदी का फोन आया है उन्होंने इसे। प्रिया तुम जाओ, तुम लेट हो रही हो। मम्मी तुम ये क्या कर रही हो? प्रिया को उसकी बहन के घर जाने के लिए रोक रही हो। बेटा तू समझ नहीं रहा है। बस करो माँ,